नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल के बारे में। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या आप क्लिनिक गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ डॉक्टर ड्रिप लगाते हैं जिसमें आपका एनएस लिखा होता है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो नॉर्मल सलाइन होती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे नॉर्मल सलाइन होती क्या है, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में इसको लगाया जाता है और दोस्तों यदि हम ओवरडोज ले लेते हैं तो उसकी क्या परेशानियाँ होंगी और हमें क्या सावधानी रखनी है, तो आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे। पहली बार है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो आती है तो वो आपको सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाँ, हम बात कर रहे थे एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। दोस्तों इसको हम एनएस इन्फ्यूजन भी कहते हैं। ये आपकी एनएस जो होती है वो आपकी इंट्रावेनस लगाई जाती है। ये आपकी सिंगल डोज इंट्रावेनस होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम फाइनली इसके यूज़ के बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ इसका यूज़ जो होता है डिहाइड्रेशन, यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी कि पानी की कमी हो जाती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं और उसे चक्कर, घबराहट, बेचैनी, बीपी लो जाता है, तब इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं मोस्टली डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति का इंसुलिन यानी कि कम हो गया है, तब भी ये कंडीशन बनती है कि पेशेंट को घबराहट, बेचैनी रहती है, चक्कर की भी शिकायत बन जाती है। तो इंसुलिन में जो है आपका नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। नॉर्मल सलाइन देने के बाद में पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इससे उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, घबराहट, बेचैनी सब चीज़ ठीक हो जाती है। डाइल्यूट भी हम इसका यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा होगा 100 ml की एक बोतल आती है, तो उसमें डॉक्टर मोस्टली जो आपके सूखे पाउडर वाले हम इंजेक्शन बोलते हैं, उनको लगाने के लिए देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि अच्छे से डायल्यूट हो सके और हमारे जहाँ कैनुला वगैरह लगी हुई है, जहाँ से ये फ्लूइड जा रहा है, वहाँ पे हमको इरिटेशन ना हो, ना हमको कोई दर्द हो, ना कोई जलन हो। इसलिए इसको दिया जाता है क्योंकि सूखा पाउडर वाला इंजेक्शन जो होता है, वो काफ़ी हेवी होता है। इसलिए उसको एनएस इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है। और दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट यूज़ के बारे में। आप इसका इस्तेमाल जो है वो वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कोई वाउंड हुआ है यानी घाव है, आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आप जल गए हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्लीन करने के लिए। यदि आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं जैसे कि आपको ये सेवलॉन हुई, डेटॉल हुई, काफ़ी चीज़ मिल जाती है क्लीन करने के लिए। बट दोस्तों ये जो होता है आपका एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, ये आपको जलन नहीं करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। यदि आपके कपड़ों पर कोई दाग लग गया है यानी कि ब्लड का और वो छूट नहीं रहा है, तो आप एनएस लेके उसको छुटा सकते हैं। एनएस की सहायता से आपका तुरंत जो ब्लड लगा है, वो ईज़िली बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये भी इसका एक यूजेस होता है। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट यूज़ के बारे में। एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन जो होती है, वो आपकी कॉन्टैक्ट लेंस जो होती है, उनको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से हम लेंस को ईज़िली कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, उनको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट उसके बारे में। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तब भी इसका डॉक्टर मोस्टली प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है उसके पानी की कमी है वो हो जाती है पूरी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। ये तो हो गए इसके यूजेस। अब बात करें दोस्तों एनएस नॉर्मल सलाइन कितने रुपए की आपको मिल जाती है और कितनी एमएल में आती है। दोस्तों आपकी 100 एमएल की एक नॉर्मल सलाइन आती है, ये आपको प्लास्टिक बोतल में मात्र 20 रुपए की मिल जाती है। और बात करें हम 500 मिलीग्राम की तो आपको ये 20 से लेकर 40 रुपए समथिंग मिल जाती है। और बात करें हम 1000 एमएल की तो ये आपको जो है ये आपको 80 से 100 रुपए के बीच में समथिंग मिल जाती है। ये आपकी प्लास्टिक और कांच की बोतल दोनों ही में अवेलेबल होती हैं। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर वो कौन सी किस टाइम चला रहे हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इसकी ओवरडोज़ के बारे में। यदि हम इसकी ओवरडोज़ ले लेते हैं तो हमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसकी ओवरडोज़ ले लेता है तो सबसे पहले उसको जो है नॉर्मल सामान उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा यानी कि सोडियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी ज़्यादा होने से आपका बीपी बढ़ेगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ क्या रखनी है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को ये बोतल लगाने जा रहे हैं एनएस नॉर्मल सलाइन तो आप उसको देख लें कहीं ये लीकेज तो नहीं है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपको बोतल के अंदर सलाइन के अंदर आपको कोई पार्टिकल दिखता है तो आपको अपने पेशेंट को ये बिल्कुल भी नहीं लगानी है। यदि आप एक ही आईवी सेट को काफ़ी बार यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको आईवी सेट चेंज करना है तब जाके आपको नेक्स्ट सलाइन जो है वो लगानी है। इसकी वजह से
नहीं तो उसको इंफेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये नॉर्मल सलाइन जो होती है वो केवल और केवल हॉस्पिटलों में प्रोवाइड सलाइन होती है। आप इसका घर पर इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। हो सकता है आपको ओवरडोज़ हो गई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस नॉर्मल सलाइन का प्रयोग जो होता है वो हॉस्पिटलों में किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड या वो आपको सबसे पहले मिले। चलो